सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का जो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स जो है ना, दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। एडिटिव भी नहीं होता है, दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। मतलब ये बढ़ते रहता है, डे बाय डे मल्टीप्लाई होते रहता है। एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल सच वांट्स आर लिमिटेड। इनको फुलफिल करने के लिए, इनको कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज है, इनको मीटअप करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। नाउ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? सपोज एक स्टूडेंट है जो अभी ऑलरेडी क्लास 7 में है या फिर 6 में है। आप भी कभी ना कभी 6-7 में रहे होंगे। तो आपका एक ड्रीम था या आपका एक डिजायर था, ठीक है, एक वांट था कि यू नीड टू हैव अ बाइसिकल। ठीक है, क्लास 5-6 में जब बच्चा होता है उसको एक नीड होता है, एक डिजायर होता है कि उसके बाइसिकल होना चाहिए। फिर जैसे वो क्लास 10 में जाता है उसको डिजायर होता है कि उसके पास उसके एक टू व्हीलर होना चाहिए, एक अच्छा स्पोर्ट्स बाइक होना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसके पास डिजायर होता है कि उसका एक स्पोर्ट्स बाइक होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा दिखने वाला स्पोर्ट्स बाइक होना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका डिजायर, उसका जो नीड है, उसका जो वांट्स है वो बढ़ते जाता है। फिर वो सोचता है कि उसके पास एक फोर व्हीलर होना चाहिए, फिर अच्छा वाला फोर व्हीलर होना चाहिए। तो हमारा जो ह्यूमन वांट्स है ना, वो अनलिमिटेड है। ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल सच वांट्स आर लिमिटेड। नाउ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट नीड्स टू हैव कॉपी, पेन, बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज वर्ड का मतलब होता है जिसको हेल्प से, जिसके हेल्प से, जिसको यूज करके हम लोग अपना टारगेट को अचीव कर रहे हैं। रिसोर्सेज आर समथिंग बाय यूजिंग विच वी आर अचीविंग अवर टारगेट्स। जैसे देखो, घर पे आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो खाना बनाने के लिए मम्मी को फूड आइटम्स चाहिए, लाइक रॉ मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ चावल, दाल, ठीक है, सब्जी, ये सब उनको चाहिए। उनको एलपीजी सिलेंडर भी चाहिए होगा, गैस ओवन चाहिए। इन सब की, ये सब रिसोर्सेस है। इन सबको यूज करके वो अपना टारगेट अचीव करती है, टाइम पे आपको खाना बना के देती है। तो हम लोग को दो वर्ड का मतलब समझना है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये प्रॉब्लम आता है इकोनॉमी में। कोई भी इकोनॉमी को देख लो, कोई भी सोसाइटी को देख लो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। ह्यूमन वांट्स जो है वो बढ़ते जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। एंड दे आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल सच वांट्स आर लिमिटेड। ना कोई भी चीज जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी चीज हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो हम लोग को पता है कि इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल के कुछ है। नाउ व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दोज फैक्टर्स विच आर एंगेज और विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। जैसे देखो, आज हमको ये पेन बनाना है, तो ये पेन बनाने के लिए वी नीड टू हैव अ फैक्ट्री एरिया। हम लोग को कोई जगह भाड़ा पे लेना पड़ेगा, कोई एक स्पेसिफाइड प्लेस होना पड़ेगा जहाँ पे वर्कर्स लोग आ सके, प्रोडक्शन कर सके। दैट इज वी नीड टू हैव अ प्रॉपर एरिया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट फैक्टर आता है लैंड। देन हम लोग को वर्कर का एफर्ट भी चाहिए, उसके बिना तो हम लोग प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे। तो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लेबर। फिर हम लोग को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। तो वो कैपिटल हम ऑब्वियसली बोरो करेंगे मार्केट से। अगर हम घर से भी पैसा लगाते हैं, तो घर से जो पैसा लगा रहे हैं उसका भी एक स्पेसिफिक कॉस्ट है। ठीक है, तो कैपिटल। एंड द लास्ट वन इज, इन सारा चीजों को गाइड करने के लिए प्रॉपर तरह से, प्रॉपर वे में ये सारा चीजों को फॉलो किया जा सके, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको जो देख रेख करेगा, जो इनको एक डायरेक्शन देगा, ठीक है, प्रॉपर वे में इनको गाइड करेगा। तो एक इंसान होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, एक इंडिविजुअल होना चाहिए जो ऐसा रोल प्ले करे कि सारा रिस्क खुद ले रहा है। ठीक है, वो मैनेजरियल स्किल शो कर रहा है, रिस्क ले रहा है, सारा चीजों को प्रॉपर तरह से मैनेज कर रहा है। तो वी नीड टू हैव एन एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट फैक्टर होता है लैंड, सेकंड फैक्टर होता है लेबर, थर्ड फैक्टर होता है कैपिटल एंड द फोर्थ फैक्टर इज एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर। तो कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दरकार पड़ता है। एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल एंड चौथा होता है एंटरप्रेन्योर। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करने के लिए। नाउ इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली दे आर टर्म्ड एज हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको हम इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स है वो लोग फैक्टर सर्विसेज देता है, किसको? बिजनेस को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोड्यूसर सेक्टर को, फर्म को। तो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द ओनर्स, टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, टू द बिजनेस फर्म्स।
और बिजनेस फॉर्म प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, इन सारा सर्विसेज के बदले में ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर पेमेंट करता है। बिजनेस हाउस प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट करता है, किसको पेमेंट करता है, टू द हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होता है, लैंड के रिस्पेक्ट में जो फैक्टर पेमेंट होता है दैट इज रेंट, लेबर के रिस्पेक्ट में जो फैक्टर पेमेंट होता है दैट इज वेजेस, कैपिटल के रिस्पेक्ट में जो फैक्टर पेमेंट होता है दैट इज इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर के बदले जो फैक्टर पेमेंट होता है दैट इज प्रॉफिट। तो ये बिजनेस सेक्टर ये फैक्टर पेमेंट कर रहा है, तो बिजनेस सेक्टर के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट, बट हाउस होल्ड सेक्टर को ये सारा इनकम के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बन जाता है फैक्टर इनकम। प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सर्विस ले रखा है, किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से। बिजनेस सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर ने सर्विसेज लिया हाउस होल्ड सेक्टर से, किस चीज का सर्विसेज लिया, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज किससे लिया, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। किसने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सर्विस दिया बिजनेस सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सर्विस दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है, और उन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में प्रोड्यूसर सेक्टर बिजनेस सेक्टर फैक्टर पेमेंट कर रहा है, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। अगर हम इन सारा चीजों को ध्यान से समझें तो हमारा इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर उसके रिटर्न में फैक्टर सर्विसेज फैक्टर पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, एंड दीज फैक्टर पेमेंट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। नाउ बिजनेस सेक्टर के लिए जो हमारा फैक्टर पेमेंट है वही हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या बन जाता है, फैक्टर इनकम। तो यही दो बात को हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो हमारा ह्यूमन वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल सच वांट्स आर लिमिटेड। कोई भी सोसाइटी में इकोनॉमी में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो ह्यूमन वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और इन सारा वांट्स को खत्म करने के लिए या फिर फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, वी नीड द रिसोर्सेज टू फुलफिल सच वांट्स, तो वो रिसोर्सेज क्या होता है, हमेशा हमारे पास लिमिटेड होता है। जैसे सोचो सबके पास क्या बहुत ज्यादा पैसा है कि लिमिटेड पैसा है, ऑब्वियसली सबके पास लिमिटेड पैसा है, ठीक है, सबके पास लिमिटेड पैसा है, तो हम लोग चाह के भी अपना सारा वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, बिकॉज वांट्स कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, और उन सारा मल्टीप्लिकेटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास हमेशा इनफ रिसोर्सेज नहीं होता है, वो हमेशा रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर 500 रुपया है पॉकेट में, सपोज यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास 500 रुपया पॉकेट में, तो आप चाह के भी 500 रुपये में सब कुछ नहीं कर सकते। 500 रुपया में आप एक अच्छा वॉच ले सकते हो, 500 रुपया में आप फोन का या तो रिचार्ज करवा सकते हो, या तो 500 रुपया में अपना अपना फ्रेंड को बर्थडे ट्रीट दे सकते हो, बट ये सारा चीज एक साथ पॉसिबल नहीं है। आप चाह के भी सारा वांट्स को एक बार में फुलफिल नहीं कर सकते। नाउ सेकंड थिंग क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सर्विसेज कौन देता है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इस चैप्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर। जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसको हम लोग इस चैप्टर में क्या नाम देंगे, हाउस होल्ड सेक्टर। लिख लो ये बात, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। और दूसरा पार्ट कौन प्ले करेगा इकोनॉमी में, दूसरा पार्ट रहेगा प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर का मतलब होता है बिजनेस फर्म, प्रोड्यूसर सेक्टर का मतलब हो गया प्रोडक्शन हाउस, दैट इज बिजनेस फर्म, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो फैक्टर सर्विसेज आर गिवन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगा। क्या पेमेंट करेगा, रेंट का पेमेंट करेगा, वेजेस का पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा, प्रॉफिट्स का पेमेंट करेगा। फैक्टर सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, हाउस होल्ड सर्विस सेक्टर दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को। Factor services are given by the household sector to the producer sector, and in return of these factor services, or in return of these factor services, producer sector क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, ठीक है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर in consideration of these factor services, producer sector is making factor payment in the form of rent, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में
हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट पे कर रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर? तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्योंकि फैक्टर पेमेंट कर रहा है तो इसके लिए एक्सपेंस जैसा हुआ, और इनको इनकम मिल रहा है तो इनके लिए फैक्टर इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो एक के लिए फैक्टर पेमेंट, दूसरे के लिए फैक्टर इनकम। सर्विस कौन दिया? हाउस होल्ड सेक्टर। किसको दिया? प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर इन सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट कर रहा है, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए एक्सपेंस जैसा है और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम जैसा हो गया। ठीक है, ओके। नाउ फिर क्या लिखा है? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म जो है वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये पेन बनाना है तो ये पेन बनाने के लिए मेरे पास सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एडिक्वेट सप्लाई या एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये वर्ड कलेक्टिव एफर्ट ये बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिसिंग रहेगा तो हो सकता है हम लोग प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट ना कर सके, प्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट ना हो सके। जैसे अगर आपके पास लेबर सर्विसेज नहीं है या फिर वर्कर अच्छे वर्कर्स नहीं है तो आप चाह के भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट होता है किसका? ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। तो फैक्टर सर्विसेज कौन किसको सप्लाई करता है? फैक्टर सर्विसेज आर सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। और फर्म क्या करता है? इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में, इन फैक्टर सर्विस के कंसिडरेशन में फैक्टर पेमेंट करता है, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, फैक्टर सर्विसेज का कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके प्रोड्यूसर सेक्टर, फर्म, बिजनेस हाउस, कुछ भी बोलो, प्रोड्यूसर सेक्टर बोलो, बिजनेस हाउस बोलो, फर्म बोलो, प्रोडक्शन करेगा किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो क्या लिखा है? फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज with collective efforts of factors of production supplied by the household sector. Firms makes factor payment. कौन फैक्टर पेमेंट करता है? फर्म। फैक्टर पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर उन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में, उन फैक्टर सर्विसेज के कंसिडरेशन में फैक्टर पेमेंट कर रहा है, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट कर रहा है इसलिए फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर बिजनेस हाउस के लिए ये फैक्टर पेमेंट माना जाएगा। प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट कर रहा है, फर्म पेमेंट कर रहा है, बिजनेस हाउस पेमेंट कर रहा है, इसलिए फर्म के लिए, बिजनेस हाउस के लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, जो कि सब एक ही चीज होता है, फर्म, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेक्टर, बिजनेस हाउस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सब सेम। फर्म्स मेक फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और क्योंकि इन लोगों को फैक्टर पेमेंट रिसीव हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो इनके लिए क्या बन जाएगा? फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज कौन किसको दिया? हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दिया प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में, इन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट कर रहा है, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। और प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज का कलेक्टिव एफर्ट से, कलेक्टिव हेल्प से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। क्लियर यहां तक? ओके। फिर लिखा है द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी। हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब पैसा आता है ना, इन लोग के पास जब पैसा आता है, ये लोग पैसा तिजोरी में नहीं रखता है। हमारे पास जब फीस आता है, हमारे पास जब पैसा आता है, हम लोग पैसा तिजोरी में नहीं रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पैसा को खर्च करते हैं अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो खर्चा हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे आटा, चावल, दाल, नमक, मेडिसिन खरीद रहे हैं, डेली बेसिस पे क्लॉथ खरीद रहे हैं, तो दैट इज व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब डे टू डे लाइफ लीड करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा आ रहा है वो लोग अपने पास नहीं रखता है, स्पेंड कर देता है, ये पैसा खर्च कर देता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया कौन था? प्रोड्यूसर सेक्टर। गुड्स एंड सर्विसेज कौन बनाया था? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? पैसा खर्च कर दिया, अपने पास रखा नहीं। ठीक है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो एक बार फिर से पूरा चीज को समझते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, और उन फैक्टर सर्विसेज की रिटर्न में प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट कर रहा है, किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट है,
और क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा रिसीव हो रहा है तो उसके लिए फैक्टर इनकम है, ठीक है। ये फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होता है। फैक्टर इनकम भी इनको रिसीव होता है इन सेम फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जब पैसा आता है, फैक्टर इनकम आता है, ये पैसा अपने पास नहीं रखते, ये लोग इस पैसे को खर्च कर देते हैं। दे स्पेंड दिस मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, विच आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो ये तुम देखो, ये पूरा एक साइकिल है। इस चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर का मतलब होता है काइंड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल का मतलब साइकिल, ठीक है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम देखो, हम लोगों ने इस 4 पॉइंट से क्या निकाला है कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर उन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, और उन फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए फैक्टर इनकम है। ये फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर इनकम होता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब पैसा आता है, ये पैसा अपने पास रखता नहीं है, ये लोग पैसा खर्च कर देता है on their consumption expenditure on purchasing goods and services which are ultimately produced by the firm। तो ये सारा बात इस पॉइंट पे लिखा हुआ था। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो क्या लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, जब गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो रहा है वर्कर के लिए। वर्कर मेहनत कर रहा है, वर्कर गुड्स बना रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम पैसा लेने का हक आ रहा है, राइट आ रहा है। तो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो वो क्या हो गया? सेकंड फेज, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? फैक्टर पेमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर पेमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन, सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, ठीक है। जब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आता है, ये लोग पैसा अपने पास रखता नहीं है, खर्च कर देता है। किस चीज में खर्च करता है? डेली नीड्स में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो क्या लिखा है? एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन from household to firms in the form of consumption expenditure। consumption expenditure खर्चा कौन करेगा? हाउस सेक्टर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेली बेसिस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग अवेल कर रहे हैं, जो आटा, चावल, दाल, मेडिसिन, पेन, क्लॉथ या कुछ भी खरीद रहे हैं, दीज आर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कंजम्पशन पर्पस के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो क्या लिखा है? एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। प्रोड्यूस्ड बाय देम मतलब यहाँ पे देम कौन है? यहाँ पे देम है बिजनेस। यहाँ पे देम कौन है? यहाँ पे देम है बिजनेस। मतलब प्रोडक्शन कौन करता है? गुड्स एंड सर्विसेज कौन बना के देता है? बिजनेस खुद बना के देता है। तो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, जहां से इनकम जनरेट हो रहा है। इनकम कहां पे जनरेट हो रहा है? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है ना, तो वर्कर का इनकम जनरेट हो रहा है, वर्कर के पास एक राइट आ रहा है पैसा लेने का। जब गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए वो मार्केट से कैपिटल बोरो कर रहे हैं, तो जो लेंडर है उसके पास राइट आ रहा है इंटरेस्ट लेने का, तो वहां पे इनकम जनरेट कर रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद जब गुड्स एंड सर्विसेज बन जाएगा, तो फर्म क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट करेगा। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। फर्म विल मेक द फैक्टर पेमेंट, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली थर्ड फेज क्या होता है? इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। मतलब पैसा का मूवमेंट, जो फैक्टर पेमेंट है उसका मूवमेंट हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर के पास जा रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। प्रोड्यूस बाय देम मतलब प्रोडक्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सेक्टर करेगा, बिजनेस करेगा, फर्म करेगा। आज का लास्ट टॉपिक में आते हैं, फेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इनकम। 3 फेज होता है। एक होता है जनरेशन फेज, जहां पे इनकम जनरेट होता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे हम लोग इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनकम का मूवमेंट कहां से कहां तक होता है, पेमेंट कौन किसको करता है? अगेन द सेम थिंग, दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट करता है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। एंड द लास्ट
फेज इज डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज ऑफ कर देना, जो हमारे पास इनकम आए उसको हमने खर्च कर दिया, ठीक है। तो देखो जनरेशन फेज क्या होता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन करता है, फर्म, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म, बिजनेस सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। फैक्टर सर्विसेज का यूज करके फर्म क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। जनरेशन फेज क्या बोलता है, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। जब फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, तो जनरेट हो रहा है, ठीक है, इनकम जनरेट हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, वर्कर को मिलेगा उसका लेबर एफर्ट्स के लिए वेजेस, वर्कर को क्या मिलेगा, उसका लेबर एफर्ट के लिए क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। दैट इज जनरेशन फेज। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब फैक्टर पेमेंट करेगा कौन, प्रोड्यूसर सेक्टर, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। फैक्टर पेमेंट आर मेड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू द हाउस होल्ड सेक्टर, उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मतलब जब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर जब फैक्टर पेमेंट करेगा, इनको जब फैक्टर इनकम रिसीव होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किसके लिए है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, फैक्टर पेमेंट किसके लिए, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए। फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स। फर्म टू हाउस होल्ड मतलब बिजनेस सेक्टर फैक्टर पेमेंट करता है, प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एंड द लास्ट फेज इज डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिस्पोज ऑफ कर देना, जो इनकम हमारे पास आया उसको हमने खर्च करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा कौन करता है, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को जो फैक्टर इनकम मिल रहा है, ये लोग क्या करेगा, पैसा इनके पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और ये लोग पैसा अपने पास रखेगा नहीं, इस पैसा को लोग खर्च कर देगा, ठीक है, फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, उसी को बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। द इनकम रिसीव्ड, द इनकम रिसीव्ड, रिसीव कौन करेगा, फैक्टर इनकम, हाउस होल्ड सेक्टर, पेमेंट कौन करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। द इनकम रिसीव, तो इनकम रिसीव कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। द इनकम रिसीव बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हाउस होल्ड सेक्टर। द इनकम रिसीव बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट, खर्चा कर देता है ये लोग, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो हम लोगों ने यहाँ का इस चैप्टर का सिर्फ बैकग्राउंड समझा है, चैप्टर का जस्ट अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो के साथ। टिल देन गुड बाय।